छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 3 आज हम लेके आए हैं। संघर्ष, स्वराज की रक्षा और अदम्य साहस की यह कहानी है। तलवारें बहुत थी मैदान में, मगर हौसला एक ही नाम का था। स्वराज्य की आन बचाने वाला वो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम था, जिन्होंने मृत्यु को भी चुनौती दी, जिन्होंने अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाया। ऐसे वीर संभाजी महाराज को भारत का इतिहास कभी भुला नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की उस कहानी की ओर, जहां उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि चारों तरफ से राजनीतिक षड्यंत्र, मुगल दबाव और आंतरिक चुनौतियां और स्वराज्य की रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व था। शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज्य की जिम्मेदारी संभाजी महाराज के कंधों पर आई। यह वह समय था जब एक और विशाल मुगल साम्राज्य का दबाव था और दूसरी ओर दक्षिणी भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। ऐसे कठिन समय में संभाजी महाराज ने अपने पिता के द्वारा स्थापित स्वराज्य को बचाने और मजबूत करने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज के बाद स्वराज्य की चुनौती। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनके निधन के बाद मराठा राज्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अब स्वराज्य का नेतृत्व कौन करेगा। संभाजी महाराज उस समय अनुभवी योद्धा तो थे, उन्होंने बचपन से ही युद्ध, राजनीति और प्रशासन का वातावरण देखा था, लेकिन सत्ता संभालना आसान नहीं था। स्वराज्य के भीतर भी सत्ता को लेकर संघर्ष था और बाहर से मुगल साम्राज्य लगातार मराठों पर दबाव बना रहा था। संभाजी महाराज को समझना था कि अब उनके सामने केवल एक पिता की विरासत संभालने की जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें उस विरासत को भी बचाना था। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक। संभाजी महाराज ने सत्ता को व्यवस्थित रूप से अपने हाथ में लिया और जनवरी 1681 में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक केवल एक राजकीय समारोह नहीं था, यह संदेश था कि शिवाजी महाराज के बाद भी स्वराज्य जीवित है। मुगल साम्राज्य को यह उम्मीद रही होगी कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा प्रतिरोध जारी रहा। मुगल साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब स्वयं दक्षिण की राजनीति पर नजर रख रहा था। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह दक्कन में मुगल प्रभाव को मजबूत करना चाहता था और मराठा शक्ति उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। संभाजी महाराज के लिए चुनौती इसलिए और बड़ी थी क्योंकि उन्हें एक ऐसे साम्राज्य का सामना करना था जिसके पास विशाल सेना थी, बड़ी आर्थिक शक्ति थी, अनेक किले और संसाधन थे, अनुभवी सेनापति थे और अनेकों मराठों के पास भी एक बड़ी ताकत थी, स्वराज्य के लिए लड़ने का संकल्प। संभाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे। संभाजी महाराज को केवल तलवार चलाने वाले योद्धा के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा। वे विद्वान भी थे, उन्हें संस्कृत सहित कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की। उनसे जुड़ी प्रसिद्ध रचना बुद्ध भूषणम उनके विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। इससे हमें उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष दिखाई देता है। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र। यही कारण है कि संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं था, यह शिक्षा, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व की कहानी भी है। सत्ता के साथ आए षड्यंत्र। जब कोई बड़ा राज्य सत्ता के संघर्ष से गुजरता है तो बाहरी दुश्मन के साथ साथ अंदरूनी राजनीति भी चुनौती बन जाती है।
संभाजी महाराज के शासनकाल में भी दरबार की राजनीति और षड्यंत्रों की स्थिति बनी ही रही, लेकिन इस दौर को समझते समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए। इतिहास को केवल भावनाओं से नहीं, प्रमाणों और संदर्भों के साथ समझना चाहिए। संभाजी महाराज के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के अलग अलग वर्णन मिलते हैं, इसलिए वीडियो में तथ्य और लोक कथाओं के बीच अंतर स्पष्ट रखना जरूरी है। औरंगजेब के पुत्र अकबर का प्रसंग। संभाजी महाराज के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी मुगल राजकुमार अकबर का विद्रोह। अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और दक्षिण में आकर संभाजी महाराज से संपर्क किया। यह घटना बताती है कि उस समय मुगल साम्राज्य के भीतर भी राजनीतिक तनाव मौजूद था। संभाजी महाराज ने इस परिस्थिति को समझा और राजनीतिक दृष्टि से इसका उपयोग करने का प्रयास किया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह रणनीति और कूटनीति का खेल भी था। पुर्तगालियों और अन्य शक्तियों से संघर्ष। संभाजी महाराज का संघर्ष केवल मुगलों तक सीमित नहीं था। पश्चिमी तट पर पुर्तगाली शक्ति भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। मराठों को समुद्री क्षेत्र, व्यावसायिक मार्गों और तटीय किलों की सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसलिए संभाजी महाराज के शासनकाल में पुर्तगालियों के साथ भी संघर्ष हुआ। यह हमें बताता है कि उस समय मराठा राज्य के चारों तरफ से अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा करनी पड़ रही थी। जंजीरा और समुद्री शक्ति। दक्कन की राजनीति में जंजीरा सिद्दी भी महत्वपूर्ण शक्ति थे। समुद्र के किनारे स्थित जंजीरा का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। मराठों के लिए समुद्री शक्ति मजबूत करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पश्चिमी तट पर व्यापार, बंदरगाह और समुद्री मार्ग रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। संभाजी महाराज के इस समय इन क्षेत्रों में संघर्ष जारी रहा। इससे स्पष्ट होता है कि स्वराज्य की रक्षा केवल जमीन पर नहीं, समुद्री मार्गों पर भी करनी पड़ रही थी। लगातार युद्ध और कठिन परिस्थितियां। संभाजी महाराज के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी लगातार युद्ध, मुगल सेना का दबाव, बीजापुर और गोलकुंडा की बदलती राजनीति और परिस्थितियां, पुर्तगाली शक्ति, सिद्दी और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां, इन सबके बीच मराठा राज्य को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी थी। ऐसे वातावरण में संभाजी महाराज ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन घटनाओं से भरपूर था। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी चुनौती। संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ किसी एक दुश्मन को हराना नहीं थी, उनके सामने चुनौती थी शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य को जीवित रखना। एक और विशाल मुगल साम्राज्य था और दूसरी और मराठा राज्य की सीमित संसाधन व्यवस्था। लेकिन संभाजी महाराज लगातार संघर्ष करते रहे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने उद्देश्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। संभाजी महाराज का व्यक्तित्व। संभाजी महाराज के व्यक्तित्व में कई गुण दिखाई देते हैं। सबसे पहला था साहस। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व किया। युद्ध कौशल। उन्होंने अनेक सैन्य अभियानों में भाग लिया और नेतृत्व किया। विद्वता। वे साहित्यिक और संस्कृत के ज्ञाता थे। रणनीतिक सोच। उन्होंने केवल युद्ध नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास किया। नंबर 5, स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता। उनका शासन शिवाजी महाराज की विरासत को बचाने के संघर्ष से जुड़ा रहा। संदेश यही है कि दोस्तों, संभाजी महाराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि महान विरासत मिल जाना पर्याप्त नहीं है। उस विरासत की रक्षा करने के लिए साहस, बुद्धि और त्याग चाहिए। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। संभाजी महाराज ने उस स्वराज्य को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में संभाला। इसलिए संभाजी महाराज का जीवन केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, यह संघर्ष और संकल्प की प्रेरणादायक कहानी है।
कल्पना कीजिए, एक तरफ उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकतों में से एक मुगल साम्राज्य था और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक था जिसने कठिन परिस्थितियों के बीच अपने राज्य और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वह थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनका जीवन हमें एक बात बार बार याद दिलाता है, वीरता का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटना है। जय हिंद, जय भारत।